नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 करुणा भरी कहानी। मतलब एक कहानी जिसमें बहुत दया है, बहुत करुणा है। ये कहानी जुड़ी हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से, महात्मा बुद्ध के जीवन से। जब ये बहुत छोटे थे तो इनका एक और चचेरा भाई था जो इनका ही हम उम्र था। एक बार ये बगीचे में खेल रहे थे दोनों, तो इनके जो छोटा भाई था उन्होंने एक पक्षियों के ऊपर तीर से निशाना साधा। वो पक्षी तीर से घायल होकर नीचे गिर गया। गौतम बुद्ध ने उस गिरे हुए पक्षी को देखा तो उसे जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। तभी इतने में उनका चचेरा भाई वहां पर आ गया और वो बोला कि ये पक्षी मैंने मारा है, इसलिए मेरा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए जो मैं जान बचा रहा हूं तो पक्षी मेरा है। दोनों का बहुत ज्यादा विवाद हो गया इस बात पर और दोनों फिर महल में चले गए। वहां पर न्यायालय में क्या निर्णय हुआ वो सब इस कहानी में लिखा हुआ है। इसी कहानी को हम पद्य के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हमारे हिंदी साहित्य के बहुत महान और प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। उनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था यशोधरा, और उसी यशोधरा का एक ये छोटा सा अंश है जिसे हम पढ़ेंगे करुणा भरी कहानी के रूप में। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ बैठी हुई है। रात का समय है। राहुल अपनी माँ से एक कहानी सुनाने के लिए कहता है। माँ, कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? अब यहाँ पर दोनों माँ बेटे का जो है वार्तालाप है। बेटा कह रहा है, माँ मुझे एक कहानी सुना दो। तो अब कहानी सुनाने का जिम्मा किसका होता है? नानी या दादी का ना। जब भी बच्चे अपनी नानी दादी के साथ सोते हैं तो नानी और दादी जरूर उन्हें कहानी सुनाती है। ये एक परंपरा चली आ रही है हमारे समाज की। कहते हैं नानी दादी के पास बहुत से अनुभव होते हैं जो कहानी के रूप में वो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ बांटती रहती है। तो माँ कह रही है, तूने क्या मुझको अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अब राहुल क्या कह रहा है? माँ, मुझसे ये जो दासी है ना, चेटी का मतलब है दासी, महल में रहते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग उनके आसपास काम करते हैं, तो उनमें एक दासी है, उसका नाम लेकर के कह रहा है राहुल कि माँ, ये जो दासी है ना, ये मुझे ये कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। मम्मी की जो मम्मी होती है उसे हम नानी कहते हैं ना, तो वो बच्चा ये कह रहा है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए लेटे लेटे ही मुझे एक कहानी सुना दो। उसमें राजा है या रानी है, जो भी है, पर माँ मुझे एक कहानी सुना दो। वो जिद कर रहा है कहानी सुनने की। तो माँ उसको क्या कहानी सुना रही है? सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। अब वो क्या कह रही है कि बेटा, बचपन में तेरे पिता तात भ्रमण करते थे। तात मतलब तेरे पिताजी भ्रमण करते थे, घूमते थे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन में सुबह सुबह तेरे पिताजी घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ पर बहुत सारी हवा बह रही थी। मतलब उपवन में जब हम जाते हैं तो वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। तो सुरभि मनमानी का मतलब क्या है कि वहाँ पर ठंडी हवा बहे चली जा रही थी। हाँ माँ, यही कहानी। बच्चा कह रहा है, हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुना दे, कुछ नई लग रही है इस कहानी में, कुछ नई बात आने वाली है, आप मुझे यही कहानी सुना दो। क्या कह रही है आगे उसकी माँ? वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ माँ, यही कहानी। अब बच्चा क्या कह रहा है यहाँ पर कि माँ यही कहानी सुननी है। उस कहानी में क्या है? माँ कह रही है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। उपवन में रंग रंग के, अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रजातियों के फूल बहुत सारे खिले हुए थे, और उन फूलों पर ओस की बूंदें जमी हुई थी। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। सुबह सुबह जब हम गार्डन जाते हैं तो आप देखना पत्तों के ऊपर आपको पानी की छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी बूंदें दिखाई देंगी, और वो नन्ही नन्ही बूंदें सूरज के निकलते ही गायब हो जाती हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी पाकर वो वाष्प बनकर उड़ जाती हैं। लेकिन बहुत सवेरे जब हम जाते हैं तो हर पेड़ पर, हर पत्ती पर हमें वो ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। उसी की बात यहाँ पर वो कह रही है कि जो रंग बिरंगे फूल खिले थे उनकी पत्तियों के ऊपर ओस की पानी या ओस की बूंदें वहां पर दिखाई दे रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और जब हवा चलती थी, हल्के हल्के झोंके आते थे हवा के, तो वो पानी उन पत्तियों के ऊपर लहराने लगता था, हिलने लगता था। वो बच्चा कह रहा है, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है, आप जो कहानी सुना रही हो। फिर माँ आगे क्या कहती है? गाते थे खग कलकल स्वर से,
सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, हाँ माँ यही कहानी। बच्चा क्या कह रहा है कि माँ यही कहानी सुननी है। उस कहानी में माँ आगे क्या बता रही है, गाते थे खग कल कल स्वर से। अब उपवन में, बाग बगीचे में हरी भरी हरियाली तो होती है, अब फूल भी थे यहाँ पर तरह तरह के, और क्या था, बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षी भी थे। वो कह रही हैं कि उन सुबह सुबह कल कल के स्वर में, बहुत सुंदर स्वर में पक्षी वहां पर चहचहा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से। अब क्या हुआ, अचानक से एक हंस ऊपर से नीचे गिरा, और कैसे गिरा, गिरा बिद्ध होकर खगशर से। और बिद्ध होकर के मतलब एक तीर से वो चोटिल होकर के नीचे गिरा। बिद्ध, बेधना, भेदना कहते हैं ना, जब किसी चाकू की नोक से या नुकीली नोक से किसी चीज को हम छेद करते हैं तो उसको बोलते हैं बेंधना। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर से एक हंस आकर के गिरा, उसके शरीर पर पक्षियों को मारने वाला तीर लगा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, क्या हुआ, उसकी बहुत हानि हुई, उसको चोट पहुंची और चोट खा करके वो नीचे गिर गया। फिर बच्चा कहता है हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। बच्चा कह रहा है कि माँ ये तो बहुत करुणा भरी कहानी है, इसमें तो मुझे बहुत दया आ रही है उस हंस के ऊपर। आगे क्या हुआ बच्चों, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटा खाया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिल कहानी। अब क्या कह रही है माँ कि अचानक से जब तुम्हारे पिता ने देखा कि एक हंस नीचे गिरा है जिसके शरीर पर तीर लगा हुआ है, तो उन्होंने उसे अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही अपने कोमल हाथों में तुम्हारे पिताजी ने उस हंस को उठाया, उस हंस में एक नया जन्म सा आ गया। उसको ये उम्मीद बंधी कि उसकी रक्षा करने वाला यहाँ पर कोई है। अचानक इतने में आखेटक आ गया। आखेटक मतलब शिकारी आ गया, जिसने उस पक्षी के ऊपर तीर चलाया था वो व्यक्ति। आखेटक मतलब जो उस हंस का शिकार कर रहा था। लक्ष्य सिद्धि की मानी, और फिर वो क्या कहने लगा कि मैंने इस पर लक्ष्य साधा था और मेरा लक्ष्य बिल्कुल सटीक गया, मैं इसको मारना चाहता था और मेरी शिकार की जो विद्या है वो आज सफल हो गई। इस तरह की बातें वो करने लगा। लक्ष्य सिद्धि की मानी, क्या माँ उसने ऐसा कहा कि उसने उसको लक्ष्य बना करके जानबूझ करके उस हंस के ऊपर तीर चलाया था। कोमल कठिन कहानी, माँ ये कहानी तो बहुत कठिन और कोमल तरीके से लग रही है कि कितना प्यारा जानवर था वो, उसके ऊपर उस आखेटक ने कैसे तीर चलाया। आगे क्या कह रही है कहानी में उसकी माँ, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। अब माँ क्या कह रही है, अब तुम्हारे पिता ने क्या किया कि वो जो पक्षी उन्होंने उठा रखा था, आहत पक्षी, आहत मतलब घायल पक्षी है ना, उसे उस आखेटक ने उनसे मांग लिया। उसने क्या कहा कि इसको मैंने मारा है, इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए तुम इस घायल पक्षी को मुझे दे दो। किंतु तेरे तात थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो रक्षक थे और उस पक्षी की रक्षा करना उनका धर्म था। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। तब जो वो खगभक्षी था, वो जो व्यक्ति था जिसने शिकार किया था, हंस को तीर मारा था, वो जिद करने लगा। हट करने की ठानी मतलब वो जिद करने लगा कि नहीं, इस पक्षी को मैंने मारा है, इस पक्षी पर तीर मैंने चलाया है, इस पर मेरा अधिकार है, तुम कोई नहीं होते इसकी जान बचाने वाले, मेरा तो काम ही था इस पर लक्ष्य साध करके इसको घायल करना। अब बढ़ चली कहानी। बच्चा कह रहे हाँ माँ उसने इतनी हद करने की ठानी, तो ये कहानी और आगे बढ़ती चली जा रही है। माँ जल्दी से मुझे तुम ये कहानी सुना दो। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुन सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। क्या हुआ, अब हुआ विवाद सदैव निर्दय में। माँ क्या कह रही है कि अब सदैव मतलब जान बचाने वाले में, दया करने वाले में, और निर्दय में, जो निर्दयी था, जिसमें दया भाव था ही नहीं। दो लड़के खड़े थे ना वहां पर, एक तो गौतम बुद्ध थे, एक मैंने बताया कि जो आखेटक था, जो शिकारी था, जिसने पक्षी को तीर से मारा था, उसे कहा गया है निर्दयी, और गौतम बुद्ध को कहा गया है सदैव। सदैव मतलब दया करने वाले, दया का भाव रखने वाले। तो उसकी माँ कह रही कि अब उन दोनों के बीच में जो था झगड़ा होने लगा, विवाद बढ़ने लगा कि ये मेरा पक्षी है, वो कहने लगा नहीं इसे मैंने मारा है, ये मेरा पक्षी है। उभय आग्रही थे स्व विषय में, और दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। स्व विषय में मतलब अपने अपने विषय में दोनों बहस कर रहे थे, तर्क कर रहे थे। उभय मतलब दोनों आग्रही थे, आग्रह कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि इसकी जान मुझे बचानी है, इसलिए पक्षी मेरा है, और वो कह रहा है कि इसे मैंने मारा है, इसलिए ये मेरा पक्षी है। तो दोनों ही अपने अपने विषय में तर्क कर रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी।
फिर क्या हुआ, जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो उन्होंने ये तय किया कि हम राजा के पास जाकर के इसका निर्णय करवाएंगे। तब वो दोनों न्यायालय में चले गए और सब ने इस कहानी को जान लिया कि ऐसा कुछ हुआ है आज उपवन में कि एक आखेटक ने, एक बच्चे ने पक्षी को मारा है और दूसरा उसे बचाना चाहता है। बच्चा कह रहा है, सुनी सभी ने कहानी? क्या सबने इस कहानी को सुना? क्या सारी सबको पता लग गया? व्यापक हुई कहानी, और कहानी जो थी वो फैल गई, सब तरफ ये बात फैल गई कि इस तरीके से महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो छोटे थे उस समय, उनका किसी से विवाद हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब राहुल को कह रही है माँ कि राहुल, यहाँ वो दोनों न्यायालय में चले गए, तुम बताओ तुम इसका क्या निर्णय करते, किसका पक्ष लेता तुम, न्याय का या अन्याय का? यहाँ पर न्याय क्या कहता था, तुम बताओ मुझे। अब वो कह रहा है कि माँ मैं क्या कहूँ इसमें, माँ मेरी क्या बानी, माँ मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कहानी सुन रहा था, मैं इसका क्या निर्णय करूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि जब कोई किसी निरपराध व्यक्ति को मारता है, किसी निरपराध व्यक्ति को कोई कष्ट देता है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें उसे उबार लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या निर्णय हुआ कि जिस व्यक्ति ने उस पक्षी की जान बचाई थी, उस हंस की जान बचाई थी, उसी का अधिकार उस पक्षी पर है। जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते ना, तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो उसको तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं होता है। बस इस कहानी का निर्णय भी बच्चों यही हुआ कि जिसने उस पक्षी की जान बचाई, पक्षी उसी का। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। जो न्याय करने वाला होता है, जो दया का करने वाला होता है, वो हमेशा भक्षक को दूर हटा देता है, भक्षक को सजा देता है। भक्षक को ही कष्ट मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि रक्षक जो है वो सबसे बड़ा होता है। हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में हम सब ने हर जगह यही पढ़ा है कि जो व्यक्ति रक्षा करता है वही सबसे बड़ा इस संसार में व्यक्ति माना जाता है, वही महान माना जाता है। न्याय ही दया का दानी होता है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो न्याय था, दया करना था। यहाँ पर जो व्यक्ति दानवीर होते हैं, जो व्यक्ति महान होते हैं, वो सही न्याय करते हैं। माँ कह रही है तूने कहानी बिल्कुल सही सुनी है। यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया था बच्चों कि कभी भी हमें किसी पर बेवजह कोई कष्ट किसी को नहीं देना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, तन मन और धन से कभी किसी पर हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। हमने हमेशा अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ा है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है कि हमें जीवन में छोटे से छोटे जीव मात्र के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। हमें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमेशा रक्षक बनो, भक्षक नहीं।